हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 के छठे चैप्टर वंस अपॉन अ टाइम से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपको आपकी परीक्षा के लिए सहायता मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको जवाब सोचने के लिए कुछ सेकंड का वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। What do we know about the old blind woman? हमें बुजुर्ग दृष्टिहीन महिला के बारे में क्या पता है? The old blind woman is the daughter of slaves and lives outside a town in a small house. यानी बुजुर्ग दृष्टिहीन महिला गुलामों की बेटी है एवं एक छोटे शहर के सीमा के बाहर एक छोटे से घर में रहती हैं। She is famous for her wisdom which is without peer and without question. वे अपने ज्ञान के लिए मशहूर है जिसका ना कोई मुकाबला है, ना कोई उस पे सवाल उठाता है। Stories of her position are spread till the city, where she is considered a joke. उनकी प्रतिष्ठा की कहानियां बड़े शहर तक फैली हैं, जहां पर उन्हें एक मजाक समझा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। What was the intention of the youth who came to the woman? What did they ask? जो युवक बुजुर्ग महिला से मिलने आए थे वे किस इरादे से आए थे एवं उन्होंने क्या पूछा? The youth came with the intention to disprove her powers of clairvoyance and wisdom. युवक उनके दिव्य दृष्टि की कहानियों को गलत साबित करने और उनके ज्ञान को एक ढोंग साबित करने आए थे। They believed that the woman was a fraud. उनका मानना था कि वह औरत एक फ्रॉड यानी धोखेबाज थी। They came to her house and one of them asked, यानी वे उनके घर में आए और उनमें से एक ने पूछा, I am holding a bird in my hand. Is it alive or dead? मैंने अपने हाथ में एक चिड़िया पकड़ी है, वो जिंदा है या मुर्दा? चलते हैं अगले सवाल पर। I do not know whether the bird you are holding is alive or dead. What I do know is that it is in your hands. Explain the given statement. यानी मुझे नहीं पता कि जो चिड़िया तुमने पकड़ी है वो जिंदा है या नहीं, मुझे जो पता है वो है कि वो तुम्हारे हाथ में है। दिए गए डायलॉग का विवरण करें। The old woman's blindness doesn't allow her to see the bird that the young people are holding. क्योंकि बुजुर्ग औरत दृष्टिहीन थी, वे ये नहीं देख पा रही थी कि जो चिड़िया युवकों ने पकड़ा था वो जिंदा था या मुर्दा। If we take the bird as symbolic for language, यानी अगर हम ये मान के चलें कि वो चिड़िया भाषा का प्रतीक है, the woman is saying, यानी वो औरत कह रही है, I cannot help you. Language is now your responsibility. वे कह रही हैं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, भाषा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगला सवाल। What is the importance of language and storytelling? भाषा और कथावाचन का महत्व क्या है?
Knowledge is passed down generations through stories and culture is kept alive. यानी कहानियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान दिया जाता है एवं सभ्यताओं को और संस्कृतियों को जीवित रखा जाता है. Language helps us understand things without pictures. भाषा बगैर चित्रों के, बगैर दृश्यों के हमें चीजें समझने में मदद करती है. Language conquers fear by giving names to unknown things. अनजान चीजों को एक नाम देकर भाषा हमारे भय को भी पराजित करती है. चलते हैं अगले सवाल पर. Describe the story of the slaves. गुलामों की कहानी का विवरण करें. The story of the slaves describes their last moments of freedom. गुलामों की कहानी उनकी स्वतंत्रता के आखिरी कुछ पलों का विवरण करती है. They are traveling in a wagon while it is snowing. वे एक वैगन में सफर कर रहे हैं जब बाहर बर्फ पड़ रही है. They stop at an inn where a boy and a girl give them cider, bread and meat. वे एक विश्राम स्थल पे जाके रुकते हैं जहां पर एक लड़का और एक लड़की उन्हें साइडर, जो एक पीने की चीज है, ब्रेड और मीट देते हैं. The slaves are comforted by them. गुलामों को उनसे सांत्वना महसूस होती है. चलते हैं अगले सवाल पर. The bird that is not in your hands because you have truly caught it. Explain. ये पंछी जो तुम्हारे हाथों में नहीं है क्योंकि तुमने सचमुच उसे पकड़ लिया है. समझाइए. The old woman is now convinced that the young people have understood the importance of language. बुजुर्ग औरत को यकीन हो गया है कि युवकों को अब भाषा का महत्व समझ आ गया है. The bird, i.e. language, is now safe in their protection. वो पंछी यानी भाषा अब युवकों के हाथों में सुरक्षित है. तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन्हें पढ़कर आपको अपनी परीक्षा के लिए सहायता मिल जाएगी. आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आप घर जाके ये सवाल फिर से पढ़ेंगे. आशा है आपको मज़ा आया. थैंक यू.